के सामने रखने जा रहा हूं। ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकेंगे इनके लोगों को, उनको सुन सकेंगे कि इनके अपने लोग थे, और आप देखेंगे जो मजामत की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई, इनको भरपूर रोकने की कोशिश की गई। मंसूबा यह था कि लाशें गिरे, हां पुरअमन तरीके से रोका गया, तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया। तशद्दुद इन्होंने किया, जिस तरह अली नासिर रिजवी साहब पे हुआ, बाकी पुलिस वालों पे हुआ, फौज के एहलकारों पे हुआ। तो ये मुलाजा कीजिए एक वीडियो जिसके अंदर आप ये तमाम तर सबूत और शवाहिद, और ये बड़े हैरान कौन है कि ये वीडियो पहले कभी सामने नहीं आई। ये कहते थे सीसीटीवी फुटेज है तो सामने ले आओ, तो मैं सामने ले आया हूं। आप ये मुलाहिजा करें और मैं इसके साथ साथ आपको इस पे आगे साथ साथ आगाह करूंगा कि ये कैसे जो है इन लोगों ने ये तबाही मचाई है। पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज हिदायत जारी की जा रही हैं और पुलिस की तरफ से इनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है, फौज की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई वाले सामने लाए जाएं तो मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा, मुआफी मांगूंगा। किस तरह तबाही मचाई जा रही है, और ये ख्वारिज है जिस तरह करते हैं अपने मुल्क की दिफाई तनसीबात के साथ। कोई ऐसे करने का सोच भी नहीं सकता। ये दुश्मनों की ख्वाहिश है जो इन्होंने पूरी की। इनके चेहरे देखें, इनकी हरकत देखें, बिल्कुल क्लियर है हर चीज। दुकानों में तोड़फोड़ लूटमार की गई कि जो दुकानें थी सीएसडी की, बाकी उसके अंदर घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनको रोक रही है, पुलिस मजामत कर रही है, मगर ये डंडों से कीलों से लेस हैं, इनके हाथों में हथियार है, गुलेले हैं, जिससे ये पुलिस वालों को भी मार रहे हैं और जख्मी कर रहे हैं। तो रोकने की तो इनको भरपूर कोशिश की गई, मगर ये लूट मार करने आए थे। और देखें ये एक वतीरा बन गया है कि तोड़फोड़ इन्होंने की, दफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, साथ लूट मार भी की, दुकानें लूटी, घर की चीजें लूट ली जो वहां से उनको चीजें मिली। तो ये एक माइंड सेट है कि चोरी चिकारी भी करो, डाके भी डालो और साथ दफाई तनसीबात को नुकसान भी पहुंचाओ। ये इनका मंशूर है पार्टी का।
कर कहते थे सीसीटीवी फुटेज सामने लाओ, शवाहिद सामने लाओ, तमाम शवाहिद आपके सामने हैं। और क्या अब बानी चेयरमैन पीटीआई और उनके हवारी कौम से माफ़ी मांगेंगे या अपने आप को खुद हवाले करेंगे कि जी हमारा एहतसाब किया जाए और जो ये नुकसान पहुंचाया गया है कौमी तशख़्ख़ुस को और दिफाई तनसीबात को, इसका हम खमियाजा भुगतने को तैयार हैं। तो ये तो सख्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं और 9 मई के केसेस मेरा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उनका फैसला किया जाए ताकि आइंदा कोई ये ऐसी मकरू और कभी हरकत ना कर सके। देखा कि तमाम तर शवाहिद जो है वो कौम के सामने हैं कि किस तरीके से इन्होंने ना सिर्फ दिफाई तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बल्कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो है वो नाम ख़राब करने की कोशिश की और दुश्मन का ख्वाब पूरा किया। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों, इंशाल्लाह GHQ जाएंगे। अल्लाह GHQ की तरफ में इनका बनने का है क्या? कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की पाकिस्तान को जला दिया, FC का जो किला है चकदरा में उसको जला दिया, जो वहाँ पे आर्काइव से रेडियो पाकिस्तान के कायदे आजम के ज़माने के वो तमाम आर्काइव जो है वो हम कहाँ से वापस लाएंगे। मर्दान के अंदर जो कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ किया गया, जिसकी दुश्मन ने तारीफ की कि कारगिल के महाज पे टाइगर हिल के ऊपर ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह प्रताप बाजवा जो थे, MPS बाजवा, थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। हम सब ने ही जो 9 मई में जो कुछ हुआ उसकी सख्त मजम्मत की है। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। 9 मई को ज़मान पार्क से एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसका मकसद पाकिस्तान के कौमी अदारों की तज़हीक करना। शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। शुहदा की यादगारों को टूटते हुए देखा। मैंने रिजाइन किया है, मैंने अपने उसूलों के ऊपर रिजाइन किया। मैं पार्टी का अहदा छोड़ता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। मैं PTI से भी लगी का ऐलान करता हूँ। कमांडर हाउस पे हमला हुआ, इसकी जो प्लानिंग थी पहले से ज़मान पार्क में की गई, जिसमें लीडरशिप जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और मियां महमूद रशीद और इसके अलावा सदर शेख इम्तियाज साहब, इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से कोर्ट कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लॉर्ड कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया। मैं भी वहाँ उस तोड़फोड़ में शामिल था। ज़मान पार्क के जितने भी ग्रुप है वहाँ पर घुस जाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर देते। 9 मई को जो भारत चौक में एहतजाज हुआ, वहाँ मैं लोगों के साथ चला गया। वहाँ पे मैंने जो है दोस्त के सामने है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये CCTV फुटेज और तमाम तर रिकॉर्ड, इसको ना तो बदला जा सकता है ना टेम्पर किया जा सकता है, ये तमाम महफूज हो चुका है। हैं जिनके चेहरे आपने देखे, जिनकी हरकत आपने देखी और कौमी जो सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उस हवाले से आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम CCTV फुटेज, ये तमाम शवाहिद कौम के सामने आ चुके हैं। और अब ये 9 मई के केसेस को फिलफौर डिसाइड होना चाहिए और ना सिर्फ डिसाइड होना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूं कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे
के शवाहिद सामने लेके आए, सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए, तो ये हम तमाम तर सीसीटीवी फुटेज तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि जो जुडिशल केसेस जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और इन मुल्ज़िमान को, इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये बार बार चैलेंज करते थे जी सीसीटीवी फुटेज ले आए, तमाम सीसीटीवी फुटेज आ गई है, बयानात आ गए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं जहां पे ये खुद जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। इसके आगे और किसी को क्या सबूत चाहिए? ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज भी उसी माइंडसेट पर अमल पैरा हैं कि आज बैरूनी मुदाखलत की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि जी हमें अब बचाओ, हम कोई गुलाम हैं का जो नारा लगाया था वो कहां गया। तो हम ये समझते हैं कि ये केस जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए और इन शवाहिद की रोशनी में तहरीक इंतशार के तमाम रहनुमा इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन पीटीआई कौम से भी माफी मांगे और इन केसेस का सामना करें, क्योंकि अब कोई चीज पीछे नहीं बची। तमाम तर एविडेंस बकायदा सीसीटीवी फुटेज टाइम, जगह और डेट के साथ कौम के सामने आ चुका है। इसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं है कि ये छुपे और ये कहें कि हम नहीं थे, हमने ये नहीं किया, हमें रोका क्यों नहीं गया, कोई और था। अब ये इट इज एज क्लियर एज डे लाइट। इनको इस पे नदामत भी होनी चाहिए और इनको ना सिर्फ नदामत होनी चाहिए बल्कि इनको तो अब इस सारी शवाहिद के बाद